जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो थर्ड पार्टी की सिचुएशंस के लिए रीडिंग आ रहा है. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन? ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए जो रीडिंग है, इट इज अबाउट अ कनेक्शन जहां पर कंटिन्यूअसली आप दोनों में फाइट होती रहती है या कुछ ना कुछ क्लैश होते रहता है. और इसका एकमात्र कारण ये है कि आप चुपचाप से ना अपनी पावर को यहाँ पर असर्ट करके और साफ साफ इस पर्सन को क्लियर कर दो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है. जस्ट से इट वेरी क्लियरली. अपने पावर को पूरा का पूरा मतलब वो कर लीजिए कि आई नो वॉट आई हैव टू डू, या फिर एक तरह से वो कर लो कि हमको कुछ करना है या आई एम चूजिंग समथिंग इन माई लाइफ, सो आई एम जस्ट डूइंग इट. दिक्कत ये होता है कि ना आप बोल पाते हैं ना सामने वाला बोल पाता है, और आप दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. तो सामने वाले को प्रॉब्लम आपसे ये है कि आप मतलब वो बोल क्यों नहीं पा रही हो जो आपको बोलना है, वो सब क्यों नहीं कर पा रही हो जो आपको करना है, जो आपको करना चाहिए. वाई यू जस्ट कांट डू इट एंड यू आर लाइक कि आई एम डूइंग इट. दिस पर्सन हैज कि जो भी तरीका आपको लेके चलना है, आई डोंट केयर, पर आप वो करो जो आपको करना चाहिए. जो आपको सही लगता है वो सही बोलो, जो गलत लगता है वो गलत बोलो, पर आप करोगी. यू विल डू दैट. क्या कारण है कि आप वो नहीं कर पा रही हो. और अब आपको आपका ट्रूथ पता चला है, अब आपको आपका सत्य पता चला है कि किसी पर्सन ने ये आपका कार्मिक चीज है फॉर लाइफ टाइम्स, कि किसी पर्सन ने आपसे, एक होता ना कि हम किसी काम में जा रहे होते हैं, बिजी होते हैं, कहीं पे कुछ करना होता है आपको, एंड उसी बीच में कोई जल्दी जल्दी आप कोई बहुत ज्यादा प्यार शो करे, एंड देन पर्सन से इसकी मैं ये फेवर कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं. एंड जैसे कि हाँ ठीक है, यू कैन डू दैट. लेकिन आपको फिर भी बहुत कुछ बोलना होता है कि एक मिनट, आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है. द फैक्ट इज कि आप अभी बात की गहराई नहीं पकड़े. मैंने क्या कहा कि आप जैसे नॉर्मल सब कोई कुछ भी कर रहा है, यू कैन डू दैट नॉर्मली, बट आई एम नॉट श्योर कि आप क्या उसका यूज करोगे, क्या मिस यूज करोगे, आपको कितना पावर, वो बातें अभी डिसाइड नहीं हो रही हैं. बट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, व्हेन समबडी आस्क कि कैन आई डू दिस, या कैन आई दिस मच, मतलब क्या मैं इतना इतना पावर होल्ड कर सकती हूँ, क्या मैं इतना कर सकती हूँ. एंड बहुत ज्यादा प्यार से कोई आपको बोले तो आप बोल सकते हो जैसे बाकी सब है वैसे यू आर ऑल्सो देयर. ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा. यू आर बीइंग रिमाइंडेड, आपको गिल्ट से आप दिमाग आपका भर गया होगा कि मैंने शब्दों को क्लियर नहीं कहा. मुझे थप्पड़ जहां मारना था वहां थप्पड़ ही मारना चाहिए था. मुझे जहां पर लिटरली ये बोलना चाहिए था कि मतलब हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड, जब मैं ना बोलना चाह रही हूँ तो आप हाँ कैसे बुलवा रही हो. सो बट एक्चुअली आपको भगवान बता रहे हैं कि सोच समझ करके कोई भी चीज बोलना चाहिए, सोच समझ कर कोई भी चीज कंप्लीटली वहां पर प्रेजेंट करना चाहिए. तो आप ध्यान से समझो कि कोई भी चीज आपने हाँ या ना में क्यों कही होगी, आप किस तरह के इंसान है. और आपका आत्मा, जो आपकी सोल इस समय जो कह रही होगी, वो ये बोल रही है कि तुम वो हो ही नहीं जो तुमको बनाया जा रहा है या बनाया जा रहा था, या जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है. यू आर अ पर्सन जो बोलता है बहुत सोच समझ करके. तो आपने किसी इंसान को यस में कोई आंसर दिया था कि नहीं दिया था, ये आप अपने आप को पूछो. और उसका आपकी सोल जो बोलेगी वो यही आपको बोल सकती है कि मैंने कभी भी ऐसा किसी को कंसेंट नहीं दे रखा है जो कि गलत हो. मैंने नॉर्मल जैसे होता है ना कि एक होता है आप किसी को संबंध है आपका तो आप उसका सम्मान कर देते हैं कि ठीक है, हम आपका उम्र देख करके, आपके फ्रेंडशिप को देख करके मैं आपको उस स्तर का सम्मान दे रही हूँ. नेवर मिस्टेक इट एज कि मैं आपको कोई पोजीशन प्रोवाइड करा रही हूँ. ये प्यार में पोजीशंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, क्योंकि आज भी आपका नेचर वैसा ही है कि मैं प्रेम में आकर के किसी को कोई पोजीशन नहीं देती हूँ कुछ भी. जब तक उसकी जो है, जिसका टैलेंट या जो उसका असली गुण है हमको दिखाई नहीं देते, तब तक हम कोई भी चीज प्रेजेंट करके नहीं देते, किसी को भी नहीं देते. सो इस पर्सन ने ना आपको एक तरह से ट्रैप करने का प्रयास किया होगा. फॉर इट कैन बी अ, इट्स नॉट अ लाइफ टाइम स्टोरी, बट आई एम गेटिंग अ स्टोरी ऑफ लाइफ टाइम्स. मे बी किसी लाइफ टाइम का कुछ पेंडिंग कर्मा आपका रहा होगा इस पर्सन से रिलेटेड. किस पर्सन ने कुछ लोगों को सामने रख करके या आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके कि आपको अभी इसी समय यू हैव टू आंसर दिस वन थिंग, अदरवाइज 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 अदरवाइज, एक होता है ना अदरवाइज वाला ड्रामा. सो यू कैन हैव दिस इन योर हार्ट कि आई कैन रिस्पेक्ट यू फॉर दैट उम्र, एज. अगर आपको इतना रोना धोना मचाना है तो. एक होता है नाटक कि मैं असहाय हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई सहायक नहीं, भगवान के अलावा मेरा कोई है नहीं, और आप मेरे को भगवान से भी दूर कर दोगे, हाउ कैन यू डू दिस.
सो यू कैन से दैट कि भगवान से कौन किसको दूर कर पाया है, यू नो, इट्स जस्ट लाइक तो ये आपका पेंडिंग कार्मिक ये सिचुएशन रहा होगा जहां पर इट इज वेरी क्लियर, जहां पे गॉड आपको बता रहे हैं कि उस समय भी तुम बिल्कुल क्लियर थी, आज भी तुम बिल्कुल क्लियर हो इस सिचुएशन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के आप बहुत क्रिस्टल क्लियर चलते हैं कि बिकॉज ऑफ माई डिफॉल्ट सेटिंग कि मैं बहुत सही हूं, बट ऑल्सो एक बात तय है कि मेरा हाथ में हमेशा स्वॉर्ड रहता है, हमेशा आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि आप ये कर सकती हो, आप ये नहीं कर सकती हो। वो आपका था एक नेचर, या आपका होगा वो नेचर, फिर बीच में आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया होगा। बट गॉड इज सेइंग कि दोनों नेचर रखना चाहिए, पर जहां पर आपको पावर को यूज करना है वहां पर तो फिर आपको पावर को लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आपका मन क्या कहता है अबाउट दिस लेडी। अभी जो आपका मन कह रहा है एक सिचुएशन में, वही आपका पास्ट लाइफ का कर्मा होगा जो पेंडिंग है, और स्टोरी वहीं से आगे जाएगी। सो इस इंसान को देखो, अपने आप को देखो, एक सिचुएशन को देखो, और अभी देख करके हमको बताओ कि आपको इस इंसान के प्रति क्या फीलिंग आ रहा है, कि आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, आपको इस इंसान को साइड में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब छोड़ देने का मतलब है कि आप क्या इस इंसान को बचाने जाओगी, फेवर करने जाओगी, और एक ही चीज आपका मन कहेगा, एक ही इंट्यूशन आपको बता देगा बहुत क्लियर कट, एंड दैट इज मैं तब भी बहुत क्लियर थी इस इंसान को लेकर, मैं आज भी बहुत क्लियर हूं इस पर्सन को लेकर के कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुकात दूर दूर तक नहीं है, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मेरे को जानती हो, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। एक मानवता का रिश्ता बनता है जहां पर कोई असहाय हो, बेसहारा हो, या बहुत दुख दर्द रोने वाला हो, या एक्सेसिव कि मैं मर मिट जाऊंगी एकदम, मैं एक वो बनता है कि ठीक है भैया बैलेंस करके चलते हैं, आपको हम लोग मतलब अपमानित नहीं करेंगे, पाप वाप लग जाना है। बट इस लाइफ टाइम में, इस समय में आपको ये लग रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू योर नेचर हाउ डू यू वांट टू ट्रीट दिस पर्सन, कैसे ट्रीट करना चाहोगे आप। आज भी आप कहिए कि कहा जहां पे आप गलत है वहां तो मैं 1 रुपया का आपको डिस्काउंट नहीं दे रही हूँ, वहां तो कोई ऑफर नहीं चल रहा है, 1 रुपया का डिस्काउंट आपके साथ नहीं है। उस हिसाब किताब में कहीं हम हेरा फेरी नहीं बर्दाश्त करेंगे। रहा सवाल आपका थोड़ा बहुत भी, तो वो छल से मतलब 10 मिनट में आपको कहीं निकलना है, 2 मिनट आपके पास टाइम है, रुक जाइए ना, खा पी के जाइए, ये जो उसमें लगता है अरे हाथ ले जाने दे मेरे को, ये सिचुएशन कहीं क्रिएट हुई होगी कि ले हाथ जोड़ रहे हैं, चल हमको जाने दे। ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ कि हाँ ठीक है चल, पर फिर बाद में ना पीपल रियलाइज कि ये चल जो है ना, मैंने कितने कभी नहीं किया है ये काम। कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट इतना, या कभी कभी आप सोचते हैं कि ठीक है इफ दिस इज सो, चलो क्या हो जाता है, लेकिन आप व्यवहारिकता में ये नहीं जानते कि जिसके सामने आपका सर कभी झुका ना हो और जल्दीबाजी में कहीं गलती से सर झुक जाए, बाद में याद आता है अरे यार इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल जाएगा। यही आपके साथ हुआ होगा, अरे इसके सामने सर झुका दिया अपना, क्योंकि इसका मतलब ही कुछ और निकलेगा। इसका मतलब गलत हो कोई इंसान, आपका कांटे का टक्कर हो, शुरू से आप कांटा पे रखी हुई, ये चीज मैं होने नहीं दूंगी, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन या इस क्षेत्र में आपका कोई दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और किसी टाइम पे आपसे कोई उससे रिलेटेड कोई परमिशन लेने के लिए पहुंच जाएगी, प्लीज प्लीज परमिट मी। अब खाना पीना खा रहे हो, किसी अच्छा ठीक है देखते हैं, दिस ठीक है देखते हैं विल बी वेरी डेंजरस। आपको नहीं पता ना कि आपके एक शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। सो दिस वॉट हैपन, बट स्टिल इट्स लाइक बार बार ये रीडिंग आपको पुश कर रही है, ये रीडिंग हमको ये रिमाइंड करा रही है कि थोड़ा और गहराई से आपकी सोल को, आपके ट्रूथ को देखा जाए तो एक ही बात पता किया जाएगा कि कहीं दूर दूर तक मैंने आपको कुछ अलाउ नहीं किया था, दूर दूर तक मैंने कभी हृदय से आपको कुछ कहा नहीं था, दूर दूर तक मैंने, हाँ लेकिन जिस तरीके का आपने प्रयोग किया था उसका काट मेरे पास उस समय नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन या उस प्लेस पर या उस अवस्था पर मेरे पास उसमें कोई काट नहीं था, बिकॉज 2 चीजें एक साथ आ गई थी और ये तीसरी चीज थी जो आप थी, तो मेरे लिए वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और तीसरी में आप घुस के बैठ गई थी, तो ये 3 तरफा जो खेल है दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। तो भगवान जी इस पूरे के पूरे सिचुएशन में आपको ये बता रहे हैं कि 3-4 चीजें साथ में रख करके, एक चीज के बीच में डाल करके आपको, जहां पे आपको बिल्कुल भी मन ना हो कुछ करने का, वहां पर चीजें आपसे निकलवाने का प्रयास किया जा सकता है इवन राइट नाउ, अगर आपने अपनी टेंडेंसीज पर काम नहीं किया तो। अब आप पूछोगे कि प्रभु एक बात बताओ,
मैं आज भी जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे आज भी ठीक से क्लियर पता है कि गलत का साथ हम देने से रहे, खुश होकर के हम किसी को ऑफर करने से रहे। सो ये आपको ना भगवान से भी आपको बोलना कि एक बात बताओ, ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न कर दी जाती हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बीच में कोई इंसान बैठा हो, और आपको अच्छे से पता है कि मैं मर मिट जाऊंगी, पर तुमको वो परमिशन या तुमको वो चीज प्रोवाइड नहीं कराने वाली हूँ जो आप पगला रहे हैं, जिस क्योंकि आपकी पात्रता हमें हम कुछ गलत मतलब देख पा रहे हैं कि आप सेल्फिश चीजों में भी जा सकती हो, आप उसके निजी हित के लिए भी आप कुछ गलत चीजें कर सकते हो। आई कैन सी दैट। तो मैं तो आपको देने से रही जो भी है, क्योंकि कुछ निजी चीजों के लिए इफ यू कैन मैनिपुलेट समथिंग या कुछ तो गलत मैंने देखा है। सो आई कैन नॉट परमिट यू समथिंग। ये आपको इस समय लाइफ में आपको समझाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चाहे जो भी आया हो, उसका कार्मिक बॉन्ड यही था, यही था, यही था, कि ऐसे आपको चारों तरफ से घेर करके एंड देन एक बहुत प्यार से कुछ बोल करके एंड देन आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाया जाए जो आप बोलना तो नहीं चाहते, बट आपका हूं, नींद में भी जो इंसान हाँ को हाँ और ना को ना बोलता है, उससे अगर सिर्फ हूं बुलवा लिया जाए नींद में, तो उसका वो हूं बहुत काम करेगा कि उन्होंने हाँ कहा था, फलाना जी ने हाँ कहा था, अब उन्होंने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अब उस हाँ के पीछे आप 10 मिनट में कुछ भी कर जाइए, वो 10 मिनट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपका हाँ और ना, आपका कंठ बहुत महत्व रखता है। सो ये आपको समझाया गया कि जब आप इतने पावरफुल हो कि आपका एक हूं कुछ चीजों को ट्रिगर कर सकता हो, जबकि आपका इंटेंट कुछ और हो, जबकि आपको ठीक से पता हो कि यहाँ पे हूं का मतलब कुछ और है। डोंट टेक माई हूं, सामने वाले को पता है कि इसका हूं जो है ये केवल एक आपसी वो है, एक मानवता का रिश्ता है जो उसका बस हूं है, इसके आगे कोई हूं और हाँ नहीं चल रहा है इसका, बाकी कोई हूं हाँ नहीं बोल रही है। ये लड़की बेचारी इतना ही बोली है कि हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको ठीक से देखा नहीं है, परखा नहीं है, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो इस पर अगर आपको गुमान करना हो तो आप कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं इस बात पर तुम घमंड करो एकदम इस बात पर घमंड करो एकदम कि मैं हाँ को हाँ बोलती हूँ, ना को ना बोलती हूँ। जहां मेरा लग रहा है कि सामने वाले का इंटेंशन सही नहीं है तो मैं ना ही बोलूंगी, मैं हाँ तो बोलूंगी नहीं। और हूं भी बोला गया होगा तो वो हूं भी एक एक छोटे से चीज के लिए होगा। तो दैट्स हाउ इट इज कि अपने आप पे थोड़ा गुमान करिए। यू आर नेवर एट फॉल्ट, किसी भी चीज में आप फॉल्ट में नहीं हो, लेकिन गिल्ट ट्रैप आपको किया जा सकता है। गिल्ट ट्रैप करके किसी इंसान के लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, गिल्ट डाल सकते हैं, मोह का बंधन फेंक सकते हैं, जाला की तरफ फेंका जा सकता है। अगर आपको त्रियाचरित खेलने नहीं आता है, बहुत सारी लड़कियों को नहीं आता है, तो आपके साथ ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो मगरमच्छ के आंसू बाल्टी रखकर गिरा सकते हैं। हम बता रहे हैं, हम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ऐसे मगरमच्छ के बाल्टी धर के रोने वालों से बहुत दूरी बना के रखिए। ये लोग हूं करवाएंगे आपसे, और जाके आपके पार्टनर को बता रहे हो कि वही हूं बोली है, मैं क्या करूं, वही तो हूं बोली थी, हूं नहीं बोली थी, वो बोल रही थी कि हूं भाग यहाँ से। जरा लक्षण देख रहे हैं हम। इट्स लाइक कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, आइए कहीं आप विशेष कार्य के लिए, जस्ट कम कम हेयर सिट। आप बोलोगे नहीं, मैं 10 दिन से, मैं जितने दिनों से आप आई हो उतने दिनों से तो मैं आपसे भागे भागे ही फिर रही हूँ, मेरे को तो आप फूटी आंख नहीं सुहाती हो, क्योंकि आपके लक्षण ही कुछ इस प्रकार के हैं। पर फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि एक एक बन के चल रहा है, एक चल रहा है, जो भी चल रहा है पैरेलली चला रहे हैं घींच पीट के, क्या कर सकते हैं। चला इसलिए रहे बिकॉज जिस मतलब जो आपका है कि लोमड़ी की तरह कि पकड़ा जाएंगे जिस दिन, उस दिन भाग जाएंगे, शेर के पास पहुंच जाएंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो कह देंगे कि मैं देखिए आपके लिए शिकार करके लाई हूँ, देखिए तो लोमड़ी बुद्धि है कि मैं बच भी जाऊंगी, मैं मार भी नहीं खाऊंगी, मैं बच जाऊंगी हर जगह से, मैं जंगल के सभी जानवरों को बता दूंगी कि शेर ही गलत है, मैं तो सही थी ही, मैं तो बचपन से सही हूँ, मैं हमेशा से सही थी। तो ये आपका मतलब रहा होगा एटीट्यूड कि अच्छा ये मतलब दिस इज हाउ इट इज कि मैं मर मिट जाऊंगी पर फिर भी आई विल आई विल नॉट अलाउ एनीथिंग जो किसी चीज का दुरुपयोग हो या किसी चीज का मिसयूज करना हो, कोई भी चीज को गलत प्रयोग करना हो, मैं वो होने नहीं दूंगी, जीते जी अपने। आपका एक पुराने जमाने का एटीट्यूड रहा होगा, आज भी वो चला आ रहा है और आगे भी वो चलेगा ही। भगवान को ऐसे एटीट्यूड वाले लोग बहुत प्रिय हैं, भले जीवन छोटा हो लंबा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान जी आपको बता रहे हैं कि तेरे को गिल्ट ट्रैप किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और उसी के बाद से जादू मंत्र टोना टोटकी सब शुरू होता है। तो अपने आप को ठीक से समझ जाओ। दुनिया आपको कुछ भी बोल सकती है, पर स्वयं को ठीक से जान लो कि मैंने क्या किया, क्या कहा, क्यों कर रही हूं। अपने आप को ठीक से जान लो, क्योंकि मेरे को उतना त्रिया चरित्र के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि मैं कैसे रोग आ करके या जो भी है, पर सम टाइम्स इट हैपेंस
कि आपको पता हो कि मैं 10 मिनट में जब हम लौट कर आएंगे तो आपको समझा देंगे कि मेरे बोलने का अर्थ क्या है, और फिर आप नहीं लौट कर आ सके, वो अलग बात है। बस आपके मुंह से हूं करवाना हो किसी को। सो दिस इज हाउ इट इज। उसके बाद फिर भगवान आपको दोबारा भेजते हैं कि वो जो हूं का अर्थ था वो ठीक से समझा दे इसको, कि तेरा जो हूं हल्का सा था ना उसका पूरा अर्थ समझा दे इसको, कि तेरा पूरा परमिशन नहीं था, वहां परमिशन था ही नहीं, वहां केवल इतना था कि आप हैं इसलिए हूं, आप हैं इसलिए हूं, तो हमारे संस्कार थे थोड़े से, इसलिए हूं निकल गया मेरे मुंह से, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था वहां पर। आई हैवेंट अलाउड एनीथिंग, एनी पावर, एनी पोजिशन, एनी होल्ड, माई रिलेशनशिप्स, घर परिवार फलानी ढिमकानी में कोई हमने आपको परमिट नहीं किया था, कहीं भी नहीं किया था। कोई यहाँ पर नाटक नौटंकी नहीं चल रहा है जहां पर हम झुक गए थे आपके सामने, आप मेरे को झुकाए ना, नाटक नौटंकी नहीं चलता है, क्योंकि आपको सबका सत्य पता होता है ऑलमोस्ट। और नेचर ही होता है जो इंसान लेकर आता है पास्ट लाइफ टाइम से, कि जब हम आज ऐसे हैं तो मैं कैसी रही होंगी बताओ। सो ये हाल है कि जल कट मर जाएंगे, पर गलत गलत होता है, सही सही होता है। दिस इज हाउ इट इज। तो किसी थर्ड पार्टी से या कुछ जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उसमें आपको इतना जो हम चपर चपर से बता रहे हैं आपको चिप्स की तरह, कि समझिए अपने नेचर को, कि जब आप किसी के विरोध नहीं करते, जब आप किसी के विरुद्ध नहीं बोलते, जब आप ऐसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप सबके बारे में बढ़िया से जानते हैं कि कौन कहाँ तक जा सकता है। इसीलिए आदमी लगता नहीं है कि बहुत जरूरी काम है, आपसे क्या लगा जाए, लीजिए आपका जो भी। कहा भी तो जाता है कि दुष्ट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, जल्दी से अपना जो उनका भाग है दे के भागिए, लेकिन वो भाग ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब उठा के दे दें उन्हीं को। ये गलतियां अगर जीवन में आपने कर रखी हैं तो भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि प्रभु अगर कुछ इधर उधर चला गया होगा तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, कि मैं अभी ही क्षमा आपसे मांग लूं। लेकिन ये मत करवाइएगा हमसे कि मैं नींद में कभी भी हूं, मैं नींद में भी नहीं बोलूंगी। हालांकि यहाँ पे आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बस भगवान जी आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि तू जब एक बार फॉल्ट में नहीं है तो तू कभी फॉल्ट में नहीं है। लाख तुमको कोई गिल्ट में डाले कुछ भी, जब तुम अंदर से फॉल्ट में नहीं हो तो तुम फॉल्ट में नहीं हो, मैं सत्य जानता हूं तुम्हारा। तो चारों तरफ से घेर घिरवा करके प्यार का गिल्ट। अच्छा ऐसा भी नहीं कि आप इनके प्रेम के लिए मरे जा रहे थे या आप किसी थर्ड पार्टी के प्रेम में बौरा गए, कौन सा प्रेम है, लड़कियों से कौन सा प्रेम निभाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है एक भाई बहन चारा चलता है, पर भाई बहन चारा इतना थोड़ी चलता है। आपको बहनों के बारे में ठीक से पता होता है कि इनको नाच लगा देंगी ये, तो हमको जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने। तो ये आपको बताना होगा कि ये वही प्रेम है जहां पे हमको ठीक से पता है कि आप नाच लगाइएगा। नाच लगाना आपका पुराना हैबिट है। नाच लगवाना बहुत खराब इसलिए माना जाता है बिकॉज इट्स वेरी ड्रामेटिक। इससे होता है प्रतिष्ठाएं खराब होती हैं, इज्जत प्रतिष्ठा सब लुट पिट जाता है। और जिसको इस बात का कोई खास वो ना हो और मैं जो चाहती हूँ वो करवा के मानूंगी, ऐसे चीजों का कोई उपाय नहीं होता। और एक दूसरा होता है, मतलब एक दूसरा स्वभाव होता है इंसान का, जहां पर आपको ठीक से पता है कि अब यहाँ रोना होगा, खुशी का माहौल है यहाँ, अब मातम मनाया जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर वो नाटक शुरू होगा कि आप खुद ही तौली लेकर आके रोना शुरू कर देंगे कि बाप रे बाप ये तो गजब हो गया, काहे इतना कर रही है, क्या बात हो गया बताइए। किया हमने कुछ नहीं है, ब्लेम सारा हम पर जाएगा और रोएंगे हम ही, काम आपका खराब करेंगे और आपका खुशी मंगल जो हो रहा है उसको अमंगल कर देंगे बिल्कुल रो गा के। होते ना कुछ लोग शादी में रोना शुरू कर देते हैं बिना मतलब के, कि हमको जो है बिस्किट नहीं मिला था, नमकीन बिस्किट दे दिए थे, हमको मीठा वाला चाहिए था। ये आपके साथ हो गया होगा कि मतलब ये कुछ नेचर होता है इंसान का। हम बता रहे हैं थर्ड पार्टी जितनी भी आपकी लाइफ में, ये एक तरह का नेचर होता है कि मेरे को बिस्कुट नहीं मिले ही रोऊंगी मैं यहाँ पे। एक और नेचर होता है कि मैं जो चाह रही हूँ मेरे को चाहिए, मेरे में भले गुण लक्षण कुछ हो ना हो मैं नहीं जानती हूँ, मैं जो चाह रही हूँ मैं वो करवा के मानूंगी, चाहे अब चाहे इसके लिए कुछ हो जाए, इसके लिए मेरे को चीर देना पड़े, फाड़ देना पड़े, कुछ भी किसी भी इंसान का जीवन मेरे को नष्ट भ्रष्ट कर देना पड़े, मैं करके ही मानूंगी, मैं लेके ही मानूंगी, मैं छीन के ही मानूंगी। ये एटीट्यूड एक होता है कि मैं ये हो के रहेगा। और जो बहुत लजाने घबराने वाले लोग हैं वो बेचारे ऐसे ही लजा जाते हैं कि जा तू कर, तेरे मुंह कौन लगे। इसी पर कुछ लोग खेलते हैं कि हमारे मुंह कोई नहीं लगेगा, हम लोग बहुत इम्पावर्ड हैं। आपके मुंह लोग इसलिए भी नहीं लगेंगे बिकॉज आपके मुंह लगने से क्या मिलना है, इसलिए लोग नहीं लगते हैं मुंह। ऐसा नहीं कि वो मुंह लगा नहीं सकते, बिकॉज एक टाइम के बाद वो लोग कहेंगे तुम्हारा मुंह फाड़ देना चाहिए मार के बट अभी इसे वायलेंस का काम नहीं करना चाहिए। गुस्से में इंसान क्या बोलता है कि इसी मुंह को तोड़ा जाता है अंत में आदमी गुस्से में यही बोल देगा कि तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए उठा के कुछ
मुंह तुम्हारा क्यों खोलती हो अपना मुंह? इससे कुछ शुभ बात क्यों नहीं निकलता है कि अपना मुंह मतलब क्यों खोलती हो तुम? बताओ ही, अब तुम्हारा मुंह खोलने लायक तो है नहीं, बिकॉज इतना गंदा बात। कुछ लोग कुतर्की होते हैं बहुत ज्यादा। एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क। अब पता नहीं तर्क वितर्क कुतर्क। अच्छा, वितर्क के बारे में कुछ बता देना कोई, हम भूल गए। सो लाइक कुछ लोग ना कुतर्की बड़े होते हैं। बढ़िया काम करने जाइए उसमें ऐसा बात बोल देंगे आपका कि दिमाग एकदम सटक जाएगा कि भगवान। अच्छा, इनका हरकत अभी भी वही होगा। याद करके हम आपको टैरो कार्ड से बताते हैं कि ये हरकत होगा। बढ़िया काम करने जाइए उसमें ऐसा बात कोई कर दे कि मूड खराब, एकदम मन करे कि मंदिर में खड़े क्या बोल दे तुमको। ऐसा कुछ लोग बात करते हैं कि मंदिर में ही आएंगे पूजा करने, बात ऐसा कर देंगे कि मन करेगा मुंह फेंक दे तुम्हारे सब। तुम ही मतलब एक हुई हो बड़का ज्ञान देने वाली। तो ऐसा होगा। इस कोई पर्सन होंगे जिनका ऐसा नेचर होगा कि बिना तर्क वितर्क के बाद, बिना समय का असमय कोई बात करना, कि हो कुछ और रहा है, राग कुछ और आलाप देंगे वहां पर। ऐसे लोगों को ना बड़ा दूर रखा जाता है हर चीज से, कि आप इतनी स्पेशल हो, आप दूर रहो हर चीज से। एकदम दूरी बना के रखो तो हर चीज से मतलब दूर रहो एकदम। तुम्हारा कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आओगी तो नाश करोगी सब कुछ। जिस चीज को देख दोगी सब नाश हो जाएगा। बढ़िया से जानते हैं, दृष्टि से ही ले डूबोगी तुम। क्योंकि हम बढ़िया करने जाएंगे, तुम सबको बताओगे कि ये नहीं, चुप रहिए वहां पे, अलग हटिए, दूर हटिए, एकदम भागिए वहां से। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते ना किसी को, बहुत अपमानजनक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग आपको मिलेंगे जहां पर बढ़िया काम करने आप जाइए, वहां पर आपको ऐसी ऐसी बातें ये बता देंगे कि मूड ही खराब हो जाए, एकदम सारा उत्साह भंग हो जाए। बस ऐसे लोगों को लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं। समझदार व्यक्ति यहाँ चुप रहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा बात है, काम कीजिए। वहां पर कुछ जरूरी काम हो रहा है उसको देखिए तो क्या हो रहा है, या फिर आप चुपचाप बैठिए। क्या के लिए काम करेंगे? आप तो गेस्ट हैं यहाँ पर, चुपचाप बैठिए। आप क्या, आपसे मतलब है? ऐसा ही आपका रिलेशनशिप किसी इंसान से रहा होगा कि आप बैठिए आराम से एक जगह पे। काहे बोल रही हैं? आपको कौन बोला है बोलने के लिए? आप तो बहुत, देखो, जो बहुत ज्ञानी हो, हर बात को काट छाट करके उसमें ज्ञान दे देता हो कि ये चीज ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा एक्सट्रीम लेवल पर जिसके पास नॉलेज हो, उसको थोड़ा कम बोलना चाहिए। ज्यादा वो इंसान जब बोलने लगता है ना, तो होता ये है कि सामने वाले का भाव भंग हो जाता है। बुद्धि और हृदय का हमेशा एक तालमेल या तो बना के चलिए या तो तोड़ के चलिए। तो है यही बात कुल मिला के कि आपका इस पर्सन से या इस तरह के लोगों से ऐसा ही रिश्ता रहा होगा। अब चाहे ये मैस्कुलिन हो फेमिनिन, हमको मतलब नहीं है, पर फीमेल अगर होगी वो आसपास, तो किसी जन्म में आपका ऐसा ही कुछ रिश्ता रहा हो। जितना बातें यहाँ पे बता दी गई हैं, आपको अपने से थोड़ा सा मेल जोल जैसा लगता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये मेल जोल आपका बना रहना चाहिए। बिकॉज ये मेल जोल था, आपका आज भी ऐसा ही एटीट्यूड रहा होगा या है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आपका बोलना भी। और कोई आपके पार्टनर रहे होंगे जो बोल रहे होंगे कि इनको स्टेपलर मारिएगा आप इनके मुंह पर कि हम कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हैं इनके लिए। और आपका रहा होगा कि स्टेपलर मारने का जरूरत नहीं है, इनको एक बात पर डाउट है, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए। इनको डाउट है कि ये बेहतरीन क्यों नहीं है, ये हमारे माथे पे क्यों नहीं बैठ पाएंगी। इनको इस बात पे शंका हो रही है कि मैं जो करना चाह रही हूं मैं वो क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस बात का मेरे को आंसर चाहिए। और आपका होगा कि इनको साइंटिफिक आंसर चाहिए, इनको बहुत वेल प्लान्ड आंसर इनको मतलब मांगता है, एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन इनको चाहिए कि मैं ये काम क्यों ना करूं, मैं क्यों नहीं पूजा भक्ति या कोई विशेष शुद्धता या पवित्रता जो भी बढ़िया काम होते हैं उसमें मेरे को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं क्यों नहीं वहां पे आऊंगी। इसका इनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। और नहीं तो मेरा अपना निजी हमको एक राज्य दे दीजिए जहां पर मैं बैठ के राज करूंगी, कोई वहां नहीं होगा, मैं अंट संट चीजें लोगों को बताऊंगी, ना इधर की रहने दूंगी ना उधर की रहने, मैं बीच में भी नहीं रहने दूंगी किसी को, मैं काट छांट के सबको नाश कर दूंगी। पर वो मेरा राज्य होगा तो मुझे पता होगा कि मुझे क्या करना है उन लोगों के साथ, मेरा राज्य होगा तो। और इसी बात से आपको भय होगा कि आप ही के राज्य से तो हमको डर है कि आप ये जो काट छाट मचाइएगा, आप बढ़िया चीजों को नाश कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ वो बात बहुत बढ़िया से कि आप क्या करिएगा पावर लेने के बाद। इसलिए पावर बहुत सोच समझ के दिया जाता है। और तब जब आपके अंदर कोई कीड़ा हो उसको निकाल कर दिया जाता है कि ये कीड़ा पहले इनके अंदर से निकालिए, उसके बाद इनको कुछ दीजिए। लेकिन फिर भी वो कीड़ा नहीं निकलता, बिकॉज वो आपके स्वभाव का कीड़ा है। किसी इंसान को 20-36 जगहों से काटो, उसके बाद जो वो बनकर निकलेगा वो वास्तव में वही होगा जो है। सच्चा होगा तो सच ही बोलेगा। कान में तेल डाल लीजिए गरम,
लेकिन सच बोलने वाला होगा तो किसी न किसी में जन्म में आकर तुम्हारे मुंह पर बता जाएगा कि मैं आप वो जो सवाल पूछ रही थी ना, साइंटिफिक आंसर यही है उसका जवाब। आप बढ़िया चीजों को खराब करना जानती थी, या आपका दिमाग ही ऐसा था कि आप हर चीज में भंग करना, रंग में भंग डालना आपको अच्छे से आता था। अपना स्वतंत्र राज लेके जो आपने कांड कर रखा है, या जो आपको करना था, मैं वही नहीं करने देना चाह रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि एक दिन मैं ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु बनूंगी। मैं इसलिए नहीं करने देना चाह रही थी बिकॉज वो अधर्म था, पाप था, अन्याय हो जाता प्रजा के साथ। इसीलिए मैंने आपको सोचा था कि एक्सप्लेन करके आंसर दूंगी कि क्या कारण है, और एक्सप्लेनेशन यही होता कि आपके भीतर जो है ना वो कुछ काला है, व्हाइट नहीं है। भीतर वाला चीज देखा जाता है, और जो काम आप मांग रही हो वहां पर व्हाइट देखा जा रहा है। भीतर व्हाइट व्हाइट होना चाहिए, आपके हृदय में कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो व्हाइट व्हाइट जो आपके भीतर से मुझे मतलब एक हृदय का जो भाव था वो मुझे दिखा नहीं था उस टाइम पर, इसलिए मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर दिया था उसको। बट आपने ये, जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, जैसे ही आप इस बात को अटेस्ट कर लेंगे कि देखिए भैया हमारा अलग एक कलर है जीवन का, मैं मर कट सकती हूँ परंतु मैं गलत के सामने, मैं मेरा एक अलग ही टाइप का अप्रोच है। गलत के सामने कुछ ऐसा नहीं कि मैं सर्वर नहीं झुकाऊंगी, इस तरह का घमंड नहीं है। भगवान ऐसा कहते हैं, वैसे बात घमंड की नहीं है, भगवान कहते हैं कि नहीं करना चाहिए ऐसा, तो बस भगवान की बातें मानी जा रही हैं थोड़ी बहुत। ऐसा थोड़ी कि इंसान घमंडी है, ना 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 ना, हम लोग को क्या घमंड। पर राज्य तो भगवान ही का है ना, तो वो जैसा कहेंगे वैसे ही ना होगा। तो आप जबरदस्ती कुछ मांगना चाहो, छीनना चाहो, हर काम में विघ्न बाधा उत्पन्न करना चाहो, जो बढ़िया काम कर रहा है उसके सामने नाक पर मक्खी बन के बैठो बार बार, और सामने वाला पूछ रहा हो कि मैं क्या करूं, इनका तलवार से काट दूं इनको, और आप कहो कि नहीं नहीं, अरे इनका बीमारी दूसरा है, कटने के बाद भी नहीं जाएंगे, इनका बीमारी है कि मैं क्यों नहीं। क्यों नहीं का एक ही स्पष्ट उत्तर हो सकता है, क्योंकि आप मत करिए कुछ। क्यों कर रही हैं आप कुछ, यही आपका एक स्पष्ट, आप कुछ मत करिए। आप जहां पर हैं आपको बढ़िया लग रहा है वहां चुपचाप जाके बैठ जाइए अपने असली जगह पर, जस्ट गो एंड सिट। और वहां कोई हाथ पैर मत चलाइए, बिकॉज इन पर शस्त्र भी नहीं उठाया जा सकता है। मक्खी को तलवार, अब देखो गलत नहीं है, वो छोटा नहीं समझ रहे हैं हम, पर वहां समझदार व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता, ये लाइलाज बीमारियां हैं। ये लाइलाज जो बीमारियां होती है ना, इसी प्रकार की होती हैं कि मैं क्यों नहीं, मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं करूंगा, कि मैं इसमें ऐसा तर्क मारूंगी कि खराब हो जाए। अच्छा, आपको ये बात ठीक से पता होगा कि इसका क्या दूर दूर तक प्रभाव हो सकता है। सो आपने कुछ चीजों को बहुत साइड रखा होगा किसी भी लाइफ टाइम में, अभी भी आपने साइड लाइन रखा होगा कि इसका प्रभाव बस यही पड़ेगा। लेकिन भगवान आपसे पूछ रहे हैं कब तक, कब तक बेटा, कब तक। इसका तुम ही को मिला था ना जिम्मा, आप तुम ही इनको साइंटिफिक आंसर दो, या जो भी इनका रीजनिंग चाह रही हैं, बिल्कुल रीजनिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बेचारी ये चाह रही है। क्यों नहीं आपके जैसी मैं बन पाऊंगी, मैं क्यों नहीं आपको टक्कर दे पाऊंगी, मैं क्यों नहीं आप मैं क्या करूं मैं आपके साथ, मतलब मैं नाम खराब कर दूं आपका, कि मैं आपको टॉर्चर करवा दूं, कि मैं आप ही का नाम लेके सर, सामने सामने से ये इंसान कभी आपसे नहीं लगा होगा, बड़ा इनको डर लगता होगा आपसे, आज भी लगता है, पीठ पीछे भी डर लगता है। आपका नाम खराब करने का इनको पुराना एक चस्का होगा, मैं इनका नाम खराब करूंगी, मैं इन्हीं से मैं इन्हीं के सामने इन्हीं के पीछे छुपूंगी, और जैसे ही मैं इनके पीछे छुपूंगी इनका तो बदनामी हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे बारे में तो सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। इनको बस ठीक से नहीं पता है कि मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपको भी पता होगा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, फिर क्या दिक्कत हुआ। नहीं, आपको ये नहीं पता होगा कि ये भी एक ट्रिक होता है जहां पर मैं आपके पीछे छुपूंगी और आप बदनाम हो जाइएगा कि इनको आप बचा रही हैं, इनसे आपका गहरा नाता है, ये हो जाएगा। आपके पार्टनर पूछ देंगे कि भाई काहे बचा रही हैं आप इनको, मैं जानू थोड़ा, और आपको होगा कि मैं बचा कहाँ रही हूँ, ये पीछे छुपी है बिना मतलब, इसको बाहर इधर निकालिए, कहाँ गई है। और वहीं से अंतर ध्यान हो जाएगी कि मैं आप ही के भीतर घुस जाऊंगी कुछ गुण अपने ठूस दूंगी आपके अंदर, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे आपके पार्टनर। ये बात जो है आपको भगवान जी कह रहे हैं कि इनका बढ़िया से जो है आप इनको एनालाइज करके एक एक इनका गुण लक्षण समझ जाइए कि कहाँ कहाँ तक जा सकती हैं आपको लेकर के। ये बस यहाँ जाएंगी कि आपका अगर अच्छा प्रतिष्ठा है तो आपके पीछे छुप करके ये बता देंगी कि ये हमको सपोर्ट कर रही थी, ऐसे भी आप खराब हो सकती हैं। नहीं तो अपना कुछ लक्षण दे देंगे, ऐसे भी हो सकती हैं। नहीं तो आपके मुंह से हूं निकल, ये तो सब आप जानते ही हैं। नया भी इन्होंने कुछ सीख रखा है, और वो ये है कि मैं रो दूंगी और चुप हो जाऊंगी।
और आप दोनों में फंस जाइए कि अरे ये दोनों एक साथ कैसे हो रहा है, ये नया इन्होंने सीखा हुआ है, अपग्रेड हो गया लेवल इनका। तो इस बार वो गलती नहीं होना चाहिए जो पिछली बार हुआ। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनसे आपको कोई प्रेम मोहब्बत इश्क कुछ नहीं था। एक बहुत लॉजिकल वे में आप चली होंगी कि मैं आपको तो मैं बिल्कुल इज्जत नहीं दे रही, पर इतना इज्जत है कि मैं अपनी गरिमा को मेंटेन करते हुए हम चलेंगे। कुछ आपका बेइज्जती हम नहीं करेंगे, पर हमेशा ये बोलेंगे कि आप इस चीज में इंटरफेयर मत करिए। एक उस तरह का इज्जत होता है कि आपसे लगने का मेरा कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी कोई हमको मन नहीं है आपसे लगने का, क्योंकि आपसे लग के क्या फायदा है, बहुत सारे काम है करने को। इन्होंने उसी का फायदा उठा लिया होगा किसी लाइफ टाइम में। आज भी ये इंसान उसी में लगा है कि तुम मेरे से कैसे लगोगी, मैं लग के दिखाओ, मेरे से लग के दिखाओ, लग नहीं रही है, कायर है, डरपोक है, कमजोर है, मेरे से लग नहीं। अब आप लगने जाइएगा तो मुझे ये भी आता है मुझे वो, और अंत में जाके आप ही के चरणों पर गिर जाएंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर आप इनको उठाइएगा, फिर कहेंगे कि मैं तो आपको मार ही सकती हूँ। आपको ये नहीं समझ आया कि ये भी एक तरह का ट्रिक होता है, मैं आपको यही समझा रही थी। छल का प्रतिबिंब है ये एकदम। छल नाम का जो होता है ना शब्द, इसका ये मतलब पर्सोनिफिकेशन, अवतार लेकर के आई हैं इस पृथ्वी पर। भगवान आपको सिखा रहे हैं ये छल ही है साक्षात। छल कपट प्रपंच, नीला पीला हरा, जितना चीज होता है घटिया से घटिया, जितना ठूसा जा सकता है सब है इनके अंदर, पर्सोनिफिकेशन है इनके अंदर। और ये अच्छा भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू आपकी भी सारी अच्छाइयां लेकर के, उसको भी मिक्स विक्स करके साग भाजी बना करके बेच सकती हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं, सब कर सकती हैं। यही इसी बात का भगवान को भी डर है कि तू समझ ही नहीं पाएगी कि सब कर जाएगी और तुम पागल होकर बैठ जाओगी, रे बाप रे। तो आपने अपना नेचर जो बदल लिया था ना, उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि असली नेचर में अपने आ जाओ, जो उनको प्रिय था उसी में चले आओ चुपचाप। आप ऐसे ही थे कि आपने इनको तलवार पर रखा हुआ था कि यहाँ बैठिए आप, कभी भी ये पलट जाएगा, इसलिए आप यहीं बैठिएगा। वहीं पर फिर से रखना है, पर इस बार ना पलटने का धमकी नहीं देना इनको, धार पर रखिए इनको एकदम, यहाँ पर स्वॉर्ड पर रखिएगा, ऑन द पॉइंट में आपको रख रही हूँ, क्योंकि आपने अपना जो है सारा ट्रिक दिखा रखा है। इन्होंने इस लाइफ टाइम में भी पूरा जो है अपना जितना बुद्धि विवेक है सबका प्रयोग करके अपने आपके पार्टनर को, अपने पार्टनर भी हो सकते हैं इनके कोई, दिमाग में एकदम ठूस ठूस करके कि इंसान इतना केपेबल था तो मेरे से क्यों नहीं लगा, मेरे से क्यों नहीं लग पाया, इंसान कुछ करके नहीं पाया। और अंत में ये पीठ पीछे छुप छुप करके नीला पीला हरा रंग फेंकती रह रही होंगी आप पर कि ये भी डाल के देखती हूँ, ये भी करके देखती हूँ। मतलब इंसान को चारों तरफ से चेन में बांध के उसके बाद देखना कि मैं आपको, भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक ला करके तुमको ये दिखाया कि छल होता क्या है। अब यहाँ से सीधे वापस अपने सही वाले ओरिजिनल नेचर पे चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा ओरिजिनल नेचर था। अब देखो कि इनका उपाय क्या हो सकता है। दोस्ती इनसे आपको नहीं निभानी है, यही भगवान कह रहे हैं। भीतर से सारा प्रेम निकाल दो बाहर, मेरे को इंटर करने दो अपने हार्ट स्पेस में, और चुपचाप से अपना पोजीशन एक्वायर कर लो। जैसा बोलना है वैसा बोलो, जैसा करना है एक्ट वैसे करो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां से जो कुछ भी आपको